Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear children, today we will discuss about matter and types of matter. Okay बच्चों, चलिए देखिए मैटर पढ़ते हैं। पहले हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं। पहले मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जांपल्स वुड, वाटर, ऑक्सीजन गैस, etc. There are three states of matter: solid, liquid and gas. First, solid. Matters which have fixed value and shape are called solids. For example, stone, wood, brick, ice, sugar, salt, coal, etc. Okay बच्चों, all metals are solid except mercury and gallium. ओके बच्चों, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखिए मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी वस्तु जिसमें मास होता है, मतलब भार होता है, और स्थान घेरने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं. क्या कहते हैं? मैटर. फॉर एग्जाम्पल वुड मतलब लकड़ी है, वाटर, ऑक्सीजन गैस, एटसेट्रा. आगे देखिए, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. मैटर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम सॉलिड की बात करेंगे. सॉलिड क्या होते हैं? मैटर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स. मतलब वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन, ये क्या होता है? आयतन हो जाएगा, और शेप क्या होगा बेटा? आकार हो जाएगा. वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सॉलिड्स कहते हैं. मतलब ठोस पदार्थ कहते हैं. ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टोन है, वाटर, ब्रिक, आइस, शुगर, साल्ट, कोल, एटसेट्रा. ये क्या है बच्चों? ये सॉलिड के एग्जाम्पल है, मतलब ठोस के उदाहरण है. फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम. मतलब जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड्स होते हैं, मतलब ठोस होते हैं. केवल दो हैं, जैसे मरकरी. ये देखिए मरकरी, जिसको हम Hg कहते हैं. मरकरी का सिंबल क्या है? Hg. मरकरी और गैलियम दो ऐसे मेटल हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं. बाकी जितने भी मेटल होंगे वो सॉलिड स्टेट्स में होंगे. ओके बच्चों, आगे देखिए, हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए ब्रिक. अभी मैंने बताया है ब्रिक क्या है, किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड का. किसका है? सॉलिड का. नेक्स्ट एग्जाम्पल शुगर, ठीक है, वुड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के. मैंने क्या बताया है? मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यूम, या डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वैल्यूम नोन एज सॉलिड सब्सटेंसेज. तो ये कौन कौन से हैं? ब्रिक है, शुगर, वुड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के. आगे देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एग्जाम्पल समझेंगे, या उनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे. पहली प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड हैज फिक्स्ड वैल्यूम. सॉलिड्स का वैल्यूम क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप. मतलब जितने भी सॉलिड्स, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, उनके वैल्यूम, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी. मतलब जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई डेंसर होते हैं, मतलब बहुत ही नियरर होते हैं. सो सॉलिड हैज हाई डेंसिटी. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड्स आर हैवी. जितने भी सॉलिड्स होंगे वो क्या होंगे? हैवी होंगे, मतलब भारी होते हैं. ठीक है. आगे देखिए नेक्स्ट, सॉलिड डज नॉट फ्लो. मतलब सॉलिड जो होंगे वो बहते नहीं हैं, मतलब फ्लो नहीं होते हैं, जैसे पानी की तरह वो नहीं बहते हैं. सो सॉलिड डज नॉट फ्लो. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है. मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. ओके बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7 वाला, देयर आर मिनिमम स्पेस
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है बच्चों, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, बिल्कुल जीरो है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। तो सॉलिड्स के बीच में जो कहा जाए स्पेस होता है जीरो होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड। ओके बच्चों, चलिए देखिए लिक्विड क्या होता है। चलिए देखिए लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स, पहले हम फर्स्ट पे सॉलिड पढ़ चुके थे, अब लिक्विड्स की बात करेंगे। मैटर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू बट इंडेफिनिट शेप आर कॉल्ड लिक्विड्स, मतलब पदार्थ के वे अवस्था या वे पदार्थ जिनका वैल्यूम तो जो है क्या होता है, वैल्यूम फिक्स्ड होता है, बट शेप क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, मतलब शेप डेफिनिट नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल एटसेट्रा। ओके बच्चों, ये से किसके एग्जांपल हैं, लिक्विड्स के। जैसे सिंस लिक्विड्स कैन फ्लो इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड क्या होते हैं, बहते हैं। क्या लिखा है, तो लिखा है सिंस लिक्विड कैन फ्लो इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बहते हैं, दैट मीन्स द फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस, मतलब बहने की, पदार्थ के बहने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं बच्चों, फ्लूइड कहते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल देखिए मिल्क, ये देखिए मिल्क है ना, ये मिल्क आप लोगों ने देखा भी है और अच्छे से देखा भी है और यूज़ भी किया आप लोगों ने। फिर क्या है, नेक्स्ट वाटर, ठीक है, ये देखिए ये भी क्या किसका है, लिक्विड का एग्जाम्पल है। ऑयल, ये देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, ठीक है, जूस है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड के। समझ में आए बच्चों? फिर से देखिए, लिक्विड मैटर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यूम बट इंडिफिनिट शेप, मतलब इनका जो वैल्यूम तो होता है फिक्स्ड होगा, बट शेप जो होगा वो इंडेफिनिट होता है, और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल एटसेट्रा। सिंस लिक्विड्स कैन फ्लो इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। आपने देखा होगा लिक्विड्स को आप पानी में फेंक दीजिए या फिर ज़मीन पे छोड़ दीजिए, वो क्या होने लगेगा, बहने लगते हैं। समझ में आया? आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लिक्विड्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टीज क्या, लिक्विड हैज़ डिफिनिट वैल्यूम। मैंने अभी बताया है कि जो वैल्यूम होगा या क्वांटिटी होगी वो फिक्स्ड होगी, बट नेक्स्ट पॉइंट क्या, लिक्विड हैज़ नो डिफिनिट शेप। इनका जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, मतलब इनडिफिनिट शेप होता है। अगला क्या है, लिक्विड गेट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, मतलब लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी कंटेनर का शेप के हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं लिक्विड्स हैज़ नो डिफिनिट शेप। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब लिक्विड्स को हम ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, जैसे सॉलिड को हम पूरी तरह से कंप्रेस्ड कर सकते हैं, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उन्हें हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिक्विड हैज़ लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड्स, मतलब जो उनके जो पार्टिकल्स की बात करें, जैसे ये देखिए ये क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़ा सा दूर दूर होंगे कंपेयर देन सॉलिड्स, इसीलिए कहते हैं लिक्विड हैज़ लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, लिक्विड इज लाइटर देन सॉलिड, मतलब लिक्विड जो द्रव पदार्थ होते हैं वो सॉलिड से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। क्या होते हैं, हल्के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिक्विड फ्लो एंड हेंस इज कॉल्ड फ्लूइड, मतलब लिक्विड क्या होते हैं, बहते हैं, इसीलिए इनके क्या कहते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लूइड कहते हैं। दो सब्सटेंस या फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस विच सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइड, मतलब लिक्विड्स फ्लो एंड हेंस इज कॉल्ड फ्लूइड्स। ओके बच्चों, आगे देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड्स की अपेक्षा जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड में कम होता है।
ठीक है, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9th वाला, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड बट नॉट टू मच। मतलब द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन द सॉलिड, जो स्पेस होता है, ठीक है, सॉलिड्स की अपेक्षा इसमें लिक्विड में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं था, इसमें क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड, बट नॉट टू मोर, बट ज़्यादा नहीं होता है। समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज या थर्ड टाइप्स गैस। ठीक है, गैस के बारे में पढ़ेंगे। मैटर्स विच हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। मतलब वे पदार्थ जिनके शेप मतलब उनका आकार और आयतन, वैल्यूम मतलब आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ओके बच्चों, समझ में आया? फिर से देखिए, गैस मैटर्स विच हैव इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। मतलब वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, गैसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए, ये आपको बताया गया। ये क्या है बच्चों, ये देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी ये क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है बच्चों, ये देखिए ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है, वाटर वेपर है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गैसेस के। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यदि बच्चों आपको हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आगे देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, गैस हैज इनडेफिनिट शेप। मतलब गैसेस का क्या होता है, इनडेफिनिट शेप होता है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। तो गैसेस हैड इनडेफिनिट शेप, मतलब इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट होगा, गैस हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यूम। इनका वैल्यूम जो होता है, आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैस गेट द शेप एंड वैल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब गैसों को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी के आकार और आयतन के हो जाते हैं। सो इसीलिए कहते हैं गैसेस हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यूम एंड शेप। ओके बच्चों, आगे देखिए, गैस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। मतलब गैस को हम पूरी तरह से किसी भी बर्तन में हम फिल कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैस हैज़ वेरी लो डेंसिटी। मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लो होती है इनकी डेंसिटी। मतलब गैसेस हैज़ वेरी लो डेंसिटी कंपेयर दैन सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब इनके बीच में जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल होती ही नहीं है। आगे देखिए, सिक्स्थ पॉइंट, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी गैसेज आर लाइट। इनके बीच में डेंसिटी ना होने के कारण ये पदार्थ कैसे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैस कैन फ्लो इजिली एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लूइड। गैस जो है आसानी के साथ फ्लो होते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड कहते हैं। मैंने अभी लिक्विड में भी पढ़ा है, लिक्विड एंड गैस बोथ क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। लिक्विड जो होंगे और गैसेस जो सब्सटेंस होते हैं वो दोनों फ्लूइड में आएंगे। सॉलिड जो होते हैं वो फ्लूइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 8 वाला देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट जीरो एंड रिपल्सन इज मैक्सिमम। मतलब इनके बीच गैसेस के पार्टिकल्स के बीच की बात करें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिल्कुल जीरो। मतलब अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है और रिपल्सन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा एलपीजी गैस कभी भी रूम में आपकी लीकेज होती है तो तुरंत जो है कमरे में फैल जाती है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल है ही नहीं है, जीरो है, और रिपल्सन क्या है, मैक्सिमम है। मतलब इतनी तेजी से सेपरेट होते हैं कि पूरे कमरे में फैल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 वाला, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज जीरो। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का लिक्विड में क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल ना के बराबर। आगे देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो गतिज ऊर्जा होती है
गैसेज में वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब अभी हम 3 स्टेट्स के बारे में पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम दो बच्चों ये और स्टेट हैं। पहली क्या है बच्चों? ये प्लाज्मा। सेकंड क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम BEC कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखिए। पहले हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है? 4th स्टेट है, मतलब पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। इसमें देखिए, प्लाज्मा इज सिमिलर टू द गैस। मतलब प्लाज्मा जो है वो गैसेस की ही तरह होती है। ये गैसेस की ही एक प्रकार की स्टेट है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा आर मेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। मतलब प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड आयन से। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन देखिए। प्लाज्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अक्योरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में प्लाज्मा एक क्या है? मोस्ट कॉमनली, एक अलग ही एक प्रकार का जो स्टेट है जो हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता है। जैसे प्लाज्मा अकर्स इन नेचुरली इन द स्टार्स। जैसे जो प्लाज्मा है वो हमारे तारों में पाई जाती है। जैसे ऑल स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। जितने भी तारे हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? प्लाज्मा से। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा स्टार्स ग्लो। मतलब प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण या प्रेजेंस के कारण वो कैसे होते हैं? ग्लो, मतलब वो हमें ग्लो मतलब चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, या हमें दिखाई देते हैं। प्लाज्मा इज अ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूज़न इन स्टार। न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण प्लाज्मा हमें दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवर सन ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। मतलब जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्लाज्मा के कारण। तो प्लाज्मा एक प्रकार की गैसियस स्टेट है, बट ये क्या है? 4th स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके बच्चों, आगे देखिए। ये बेटा, ये देखिए डायग्राम के माध्यम से बताया गया सोलर विंड्स। ये किसकी कौन सी स्टेट है? ये आपकी प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? प्लाज्मा के। ओके बच्चों, आगे देखिए। लाइटनिंग, जैसे लाइटनिंग, ये देखिए लाइटनिंग किसकी स्टेट है? प्लाज्मा की। स्टार्स हैं, अभी मैंने पढ़ा है, स्टार्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू द ग्लो ड्यू टू द प्लाज्मा। ओके बच्चों, आगे देखिए। फिर नेक्स्ट क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम BEC कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में देखिए। इट मे बी कंसीडर एज 5th स्टेट ऑफ मैटर। मतलब हमारे मैटर में 5th स्टेट की बात करें तो क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर किसने बताया था? सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन वर प्रेडिक्टेड about this state of matters. That's why it got its name as Bose-Einstein condensate। मतलब सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों लोगों ने मिलकर इसको प्रेडिक्टेड किया था। ठीक है, जैसे क्या बताया इन्होंने? प्लाज्मा एंड BEC, मतलब दोनों के डिफरेंस की बात करें, प्लाज्मा एंड BEC की बात करें, प्लाज्मा एंड BEC आर हैज अपोजिट करेक्टर्स। दोनों के अपोजिट करेक्टर्स होते हैं। जैसे प्लाज्मा इज़ अ सुपर हॉट। कैसी होती? हॉट। जैसे सन को मैंने बताया कि प्लाज्मा का एग्जाम्पल, इसीलिए वो हमें ग्लो मतलब चमकदार दिखाई देता है। एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स वाइल कंडेंसेट हैज़ सुपर कूल एंड सुपर अनएक्साइटेड एटम्स। मतलब एक्साइटेड एटम की बात करें, जैसे मैंने बताया प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा क्या होता है? वो सुपर कूल होता है, और कहा जाए जो कंडेंसेट होता है, नहीं, प्लाज्मा जो होता है बच्चों वो सुपर हॉट होता है। मतलब ये प्लाज्मा सुपर हॉट होता है, और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो क्या होता है? सुपर कूल होता है। दैट मीन्स दोनों जस्ट अपोजिट हैं। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? सुपर हॉट, ठीक है, एंड सुपर
एक्साइटेड कह सकते हैं, आइटम कह सकते हैं। और व्हाइल कंडेंसेट है सुपर कूल, जो कंडेंसेट मतलब कंडेंसेशन से बना है, जो कंडेंसेट है वो क्या है, सुपर कूल है। एंड सुपर अनएक्साइटेड एटम। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए, ये बेटा एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे आपको अभी पढ़ा रहे थे ना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के एग्जाम्पल, ये गैसियस स्टेट टाइप का है। ये देखिए, ये क्या है, अ गैस ऑफ रूबिडियम एटम्स। ये किसका एग्जाम्पल है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। अगला क्या है बच्चों, सुपर फ्लूइड्स। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए बेटा, अभी जैसे मैंने पढ़ा था पहले कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस के। ये देखिए सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स देखिए कितना पास पास है, ये देखिए इनके बीच में कहीं गैप है, बिल्कुल नहीं है, जीरो गैप है, जीरो गैप बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है बच्चों, ये लिक्विड है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप मिला होगा, देखो यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड में गैप ज़्यादा होता है। अब ये क्या है, गैसेस का, और गैसेस बहुत सारा गैप है। तो बच्चों समझ में आया? प्यारे बच्चों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।